बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूअर्स। आज की डिस्कशन का टॉपिक है लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो लाइफ ब्लड क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको ज़िंदा रखने वाली चीज़ क्या होती है, या उसको इन्हांस करने वाली चीज़ क्या होती है, या उसके अंदर एक लाइफ, एक मोटिवेशन, एक थ्रिल पैदा करने वाली चीज़ क्या होती है। लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपका फाइनेंस है, डेफिनेटली फाइनेंस है। और फाइनेंस में भी वो फाइनेंस जो आपका लिक्विड फाइनेंस है। लेट्स सपोज अगर आप ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर करते हैं अपनी कंपनी को, कि ह्यूमन बॉडी जिस तरह अलाइव है, ज़िंदा है, इस तरह मेरी कंपनी भी अलाइव है, ज़िंदा है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड का एक सर्टेन प्रेशर होता है। अगर वो हाई हो जाए, जब भी ह्यूमन बॉडी में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर वो लो हो जाए, जब भी ह्यूमन बॉडी में प्रॉब्लम आ जाएगी। सेम एस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके पास फाइनेंस मौजूद है, अगर वो लिक्विड नहीं है, ठीक है, एसेट्स आपके पास मौजूद हैं बट वो लिक्विडेट नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम आएगी। डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस रेस होंगे, इंटरनल चैलेंजेस, एक्सटर्नल चैलेंजेस, मार्केट के चैलेंजेस, एटमॉस्फेयर के चैलेंजेस, और डे बाई डे जो न्यू चैलेंजेस है बिजनेस के लिए, वो बहुत ज़्यादा हाश होके सामने आएंगे अगर आपके पास आपके एसेट्स लिक्विड नहीं है। ठीक है, विद इन अ टाइम फ्रेम अगर आपने कोई टास्क परफॉर्म करना है तो आपके एसेट्स का हाईली लिक्विड होना बहुत ज़रूरी है। जितने आपके एसेट्स लिक्विड होंगे उतना ये लाइफ ब्लड जो है ये ऑर्गेनाइजेशन को एक थ्रिल, ऑर्गेनाइजेशन में एक थ्रिल प्रोड्यूस करेगा। ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं उनके लिए एटमॉस्फेयर बिल्ड करने में अपना किरदार अदा करेगा। जब भी आप देखते हैं कि कोई कंपनी एसेट्स एक्वायर करती है तो उसके साथ साथ उसको ये ज़रूर मैनेज करना पड़ता है कि मैं एसेट्स तो हमने एक्वायर कर लिए, बट ये है कि इसकी लिक्विडिटी की क्या स्टेज होगी। अगर आपके एसेट्स ऑन द सेम टाइम लिक्विड नहीं होते जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। मौजूदा दौर में एलसीज, अगर कोई इंपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस है तो एलसीज की हेल्प ली जाती है। इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडीज दी जाती हैं, बैंक लोन्स दिए जाते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। ये सारे जो लोन्स दिए जा रहे होते हैं ये अपनी फाइनेंस को लिक्विड करने के लिए लिए जा रहे होते हैं। और जितनी फाइनेंस आपकी लिक्विड होगी उतना ही आप उसको रिवॉल्व कर पाएंगे, उसका टर्नओवर मैक्सिमम कर पाएंगे। लेट्स सपोज एक छोटी सी कॉमन एग्जांपल दे देते हैं कि एक रेडी वाला है, वो 30,000 का डेली फ्रूट लेके आता है और वो फ्रूट अपनी रेडी पे रखता है और उसको बेचता है। शाम तक वो सारा फ्रूट बेच देता है और उसके पास 40,000 आ जाते हैं। वो वेरी नेक्स्ट डे उन्हीं 30,000 को दोबारा रोटेट कर पाएगा, अपने बिजनेस में, अपने काम में दोबारा उसको लगा पाएगा। 10,000 की सेफ्टी भी अपनी जेब में रखेगा। तो ये हाईली लिक्विड है उसका एसेट, उसका फाइनेंस, कि उसने 24 आवर के अंदर एक साइकिल फाइनेंस का चलाया। उस साइकिल में उसने 10,000 का प्रॉफिट भी किया और अपना जो कैपिटल है वो भी उसने रिवर्स कर लिया। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर रैपिड नेक्स्ट डे आप देखें, वो रेडी वाला नेक्स्ट डे उसके पास फाइनेंस का वॉल्यूम भी ज़्यादा बड़ा मौजूद है और वो उसके साथ साथ दोबारा नेक्स्ट डे के लिए प्लान करके नेक्स्ट डे वो फिर उसका साइकिल को रिपीट करेगा, फाइनेंशियल साइकिल को अपने कैपिटल के। ठीक है, एक छोटी एग्जांपल से बात समझ में अच्छी आती है, इसलिए वो एग्जांपल दी जाती है। इसी तरह से अगर कोई लार्ज स्केल कंपनी है, अगर कोई लार्ज स्केल बिजनेस है, कोई प्रोडक्शन हाउस है आपका, कोई एफएमसीजी है, कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास उसका फाइनेंस अगर लिक्विड है तो वो उसके टर्नओवर के इंटरवल ऑफ टाइम को शॉर्ट करके मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी उस पर गेन करेगी। सेकेंड एस्पेक्ट इसका आ जाता है कि जब आपने अपने एसेट्स को मैक्सिमम लिक्विड रखा, लिक्विडिटी से आपने फ़ायदा उठाते हुए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिटेबिलिटी गेन की, तो अब सेकेंड आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि री इन्वेस्टिंग या रिटेन अर्निंग। ठीक है, जितना प्रॉफिट आप रिटेन करते जाएंगे उतनी ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ ऊपर चलती जाएगी। ठीक है, और जितने आप विड्रॉल्स पर्सनल बढ़ाते जाएंगे उतनी ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगेन लिक्विडिटी के प्रॉब्लम आ जाएंगे। ठीक है, और ये लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी है कि अगर आपके पास लिक्विड फाइनेंस बहुत ज़्यादा होता है तो भी प्रॉब्लम आपके लिए आ सकते हैं। ठीक है, उसको आपको फिक्स करना, कहीं इन्वेस्ट करना, उससे आउटपुट लेना, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के पास चूँकि लिक्विड फाइनेंस ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उनके काम, उनके प्रोजेक्ट्स, उनकी टाइमलाइंस अगर शॉर्ट भी होती हैं तो वो अचीव कर जाते हैं अपने टारगेट को, उस टाइमलाइन को मीट कर लेते हैं। रीज़न इज़ दैट कि उनके पास लिक्विड फाइनेंस बहुत फ्रिक्वेंटली अवेलेबल होती है। एक मटेरियल एक जगह से अच्छा नहीं मिल रहा तो वो दूसरी जगह से ले लेंगे, लिक्विड फाइनेंस है, कैश से ले लेंगे वो। ठीक है, अगर एक चीज़ उनको अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो वो दूसरी जगह से उसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, कोलैबोरेशंस बड़ी स्ट्रांग होती हैं। क्यों? और जो सर्विस प्रोवाइडर है, आपका जो वेंडर है, वो इसीलिए सेटिस्फाइड है कि भाई मुझे हैंड टू हैंड कैश मिल जाना है, मुझे मेरी रिसीट्स जो हैं ऑन द स्पॉट मिल जानी है, या विद इन 2 डेज मुझे ये सारी रिसीट्स मिल जानी है। तो उसका भी जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट है। इस वजह से
वो अपनी जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हैं उसको भी पूरा कर पाता है। तो लिक्विड फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अस्सलाम वालेकुम।